क्या कुचल देता है? हाँ कुचल देता है, कुचल देता है, किसी को सूंड से फेंक देता है, झिक करके मार देता है, जैसे भी हो हाथी से मारता है। बिहार के सीमांचल क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर बसे किशनगंज जिले के गांव हाथियों के आतंक से परेशान हैं। पिछले 5 सालों में हाथियों के हमले में 5 ग्रामीणों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घर बर्बाद हो चुके हैं और कई एकड़ मक्के की फसल तबाह हो चुकी है। अकेले 2023 में किशनगंज जिले के ठाकुरगंज और दिगलबैंक प्रखंड में एक महिला सहित 2 ग्रामीणों को हाथियों के झुंड ने मार डाला। आवारा हाथियों के झुंड से सबसे ज्यादा परेशान दिगलबैंक प्रखंड की धनतोला पंचायत है। तबाही के इस मंजर को समझने, ग्रामीणों और प्रशासन द्वारा इसकी रोकथाम के लिए किए गए उपायों की जानकारी लेने के लिए हम धनतोला पंचायत पहुंचे। धनतोला पंचायत के खोसी टोला गांव में 10 मार्च 2022 की आधी रात 7 हाथियों का एक झुंड घुस गया। हाथियों ने जमकर तबाही मचाई, घर के साथ साथ घर में रखा सारा सामान तोड़ दिया और फूस के घर में सो रही वृद्ध महिला रातिश्री देवी राजवंशी को कुचल दिया। घर में था तो सुतल, तो वैसे हाथी आया ना, तो उसको कनो का टाटी गिरा के और खींच के मार दिया। अच्छा, कब हुआ था ये? वो रात में। कौन सा साल? 8 साल अगला साल। पिछला साल? हाँ। 2022 में? हाँ जी। अच्छा, क्या उम्र थी इनकी? उसका हो गया 80-90 हो 80-90? 65 हो जाएगा। कितना बजे रात में हुआ था वो? वहाँ से 11:30 बजे रात में। हाँ जी। कितना हाथी आया था? यहाँ पर आया है 7 गो। 7 हाथी आया? हाँ, तो 7 घर वर भी तोड़ दिया था? घर भी टूटा, वो टूटा। अच्छा, फिर और- कैसे बनाया घर? हाँ, ये घर से बनाया, वो पहले बना था वो घर। तो इसी साल बनाया ये सब घर? हाँ हाँ जी। अच्छा, और कह कहते मेरा पुतौ का वो क्या है, शादी का मिलता है तो ये क्या सुरकेस, हंडा, बर्तन, दहेज? हाँ दहेज, वो भंगा हुआ है, सब तोड़ दिया? सब तोड़ दिया। वो को नहीं जो और थाली गिलास जितना भी है सब भाग गया, खींच खींच के मार दिया। चाउ भी ले भाग गया, धान भी लेके भाग गया। 2 फरवरी 2023 को धनतोला पंचायत के ही पीपला गांव में रात करीब 1 बजे ऐसे ही एक हाथियों का झुंड घुस गया था। गांव में अफरा तफरी मची। 53 वर्षीय मुर्शिदा खातून अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थीं। हाथियों ने सूंड से उठाकर उन्हें फेंका और कुचल दिया। मुर्शिदा के पैर और रीढ़ की हड्डी टूटी और पूर्णिया में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हाथी ने ये किया, यहाँ आके घर के कंटा तरफ से आया, इस होके दरवाजा में खड़ा था, वो दरवाजे के वहाँ से उसको खींच लिया, खींच के उसको कुचल के चला गया। कितने बजे? 1 बजे। 1 बजे रात में? रात 1 बजे। अच्छा, सब सोए हुए थे हम लोग, सब बाहर में ही थे। सब जब हाथी जब इधर से घूमा तब सब इधर से आए, दरवाजा में खड़े थे। सब तो निकल गए, घुस गया, लेकिन मम्मी को भूल गए हम लोग। वहाँ यहीं से था, फिर इधर लाइट भी जलता था, वहाँ भी लाइट जलता था। एक चचेरा भाई था, वो जब देखा तो उससे उस साइड चला गया वो। फिर हाथी उधर नहीं गया, फिर इधर आया, तो इधर जो आया तो मम्मी गेट के इस साइड में था, बस गेट से ही उसको उठा के नीचे ही रख दिया, घुमाया, फिर घुमा के फिर पैर से किचल के चला गया। मेरा भाई एक तो था वहाँ, देखा कि हाथी उसको मार रहा है, फिर भी नहीं बचा पाए। जब हाथी उस पुल के वहाँ पास गया, पुल के पास, तब जाके हाथी को यहाँ से मम्मी को उठा के ले गया। अकेले वो ले गया था, तो पूरा उसका पैर नुकसान हो गया था, रीढ़ का हड्डी भी टूट गया था। स्थानीय पंचायत वार्ड सदस्य मनमोहन सिंह बताते हैं कि अकेले धनतोला पंचायत में अब तक ऐसी 3 मौतें हो चुकी हैं। जान के साथ साथ हाथियों ने ग्रामीणों के घर और फसल में भी भारी तबाही मचाई है। 19 मार्च को मुहमारी गिरीटोला निवासी वार्ड सदस्य मीना देवी बेटी के साथ अपने पक्के मकान में सो रही थीं। घर में कोई मर्द नहीं था। एक हाथी केले के खेत के रास्ते गांव में घुसा और उनके पक्के मकान में लगी लोहे की खिड़की, कमरे में लगा पलंग और घर का सामान तोड़ दिया। हाथियों ने घर में रखा अनाज भी बर्बाद कर दिया। किधर से घुसा? दक्षिण तरफ से। केला खेत? केला हाँ, से? केला झीरी से। और इधर फिर घर का खिड़की उड़की भी तोड़ दिया? तोड़ दिया खिड़की, अच्छा, थोड़ा अनाज बर्बाद कर दिया, पलंग तोड़ दिया, दराज।
तो आप लोग घरे में सो रहे थे? घरे में, इसी कमरा में थे? यही कमरा में। तो किसी को कुछ जगह नहीं नहीं हुआ जख्म, भाग गए हम इधर से। और क्या बोले? कितना लोग थे घर में से? घर में दोनों लड़की और हम, अच्छा। दोनों माँ बेटी। लड़का तो नहीं है, और पति आपके? पति चला गया पटना। अच्छा। तो आप लोग औरतें महिलाएं थी घर पे बस? हाँ, बुढ़िया सास है, अच्छा। तो सबको लेके भागे? भाग गए। कितना हाथी आया था? एक ही ठो है तो, एक ही तो अकेले? एक ही ठो। अच्छा। बड़ा था ना बच्चा था? बड़ा था, थोड़ा बड़ा था। तो हल्ला किए उधर, तो सब आदमी आया, तब आगे लगा करके तब भाग गया पूरब तरफ। तो पहले भी आए थे हाथी कभी? नहीं, हाँ एक पौरसाल यहीं पे? यहीं पे। परसल क्या क्या किया था नुकसान? नहीं कुछ नुकसान किया, नहीं किया, एक इस बार भारी नुकसान? नुकसान किया। 20 मार्च की देर रात खौसी टोला निवासी दामोदर शाह के मक्का के खेत के रास्ते हाथियों का झुंड आंगन तक घुस गया। खेत में लगे मक्के के साथ साथ घर में रखा आटा चावल के साथ हाथियों ने उनके फूस के घर का एक हिस्सा भी तोड़ दिया। पिछले साल ऐसे ही हाथियों ने दामोदर के भाई का घर भी तोड़ दिया था। हाथी जिस टाइम में मक्का में घुसा तो मक्का तोड़ रहा था, तो पट 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 मक्का बोल रहा था। तो मेरा लड़का बोला तो बाबूजी हाथी आ रहा है। तो मैं बोला अभी तो मैं सोआ, हाथी तो आया नहीं, अभी मैं सोआ है। नहीं नहीं मक्का बोल रहा है, पटापट पटापट बोल रहा है, तो तुम उठो जल्दी। मैं उठ कर जब वहाँ गया आंगन में, तो हाथी नहीं मान रहा है, आ रहा है हाथी आ रहा है। तो मैं क्या बोला, घर छोड़ के तुम लोग निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, हाथी आने वाला है, आ गया, घर छोड़ के बाहर निकल जाओ। इस टाइम में बच्चा बुच्ची लेके और परिवार लेके आंगन मतलब छोड़ दिया, बाहर में रोड पे चला गया। इतने में हाथी आके आंगन में घुस रहा था। आंगन में घुस के मैं उधर आगिन लगा रहा था, मतलब उस टाइम माचिस नहीं लग रहा था, हवा में मुझ रहा था। तो नहीं आगिन लगाने का कारण में वो आंगन में नहीं आया और मैं टीन को बजा रहा था। टीन को बजाते बजाते हाथी जो दूसरे पैर था वो पीछे हो गया, पीछे होकर टाटी को तोड़ने लगा, सूर से तोड़ने लगा। तो मैं क्या बोला, तुम एक पुल्ला मधुआ लेते आओ, जल्दी लेते आओ। हाँ एक पुल्ला मधुआ लेते आओ जल्दी, मैं अपना लड़का को बोल रहा हूँ। तो वो क्या काम किया, एक पुल्ला मधुआ लाके उसमें दोनों बाप बेटा ने, मैं आगे था मेरा बेटा पीछे, आगिन लगा के मैं क्या काम किया, हाथी को ऐसे करके, तब हाथी ने पीछे मतलब मुड़ गया, पीछे मुड़ के मतलब हाथी भागने लगा। क्या क्या बर्बाद किया आपका? आटा चावल मतलब बर्बाद किया, एक क्या सर, आपका फसल भी बर्बाद किया, मक्का। डोरिया गांव निवासी तेज नारायण पांडे के घर 6 मार्च को शादी थी। इसके ठीक एक दिन पहले हाथियों के एक झुंड ने घर पर हमला बोल दिया और भोज के लिए इकट्ठी की गई तमाम सामग्री बर्बाद कर दी। हाथियों ने इस तरह से उनके घर पर कई बार हमला किया है। कितना बार अब तक आपके घर पे हाथी आ चुका है? लगभग 4 बार आ चुका है। कब पहली बार कब आया था? पहली बार यही 5 तारीख को आके ये सब तोड़ के गया है। यही 5 मार्च को? जी हाँ। अच्छा, उसी दिन शादी था फिर? नहीं 6 तारीख को था। अच्छा 6 को शादी था, एक दिन पहले पूरा घर तोड़ दिया? जी घर तोड़ के गया। क्या क्या तोड़ा, क्या क्या नुकसान किया उस दिन? उस दिन चावल था, दाल था, चीनी था, ये सब तोड़ उड़ करके लेके चले गया पूरा गांव में। इधर में आके फिर क्या बोलता है वो चावल का बोरा 6 बोरा था वो भी लेके गया। और फिर कल भी यहाँ पे तोड़ दिया, यहाँ पे किचन में तो हंडी उंडी फेंक दिया उधर में। फिर ड्राम था वो मुड़ी ड्राम फेंक दिया उधर में, मुड़ी खा लिया, ये सब पूरा खाऊ के। और इधर फिर यहाँ पे मीटर उधर तोड़ दिया। आज रात की बात है ये। बिजली का मीटर? जी हाँ, उस समय लाइट उट भी नहीं था। कितना हाथी आया था? 2 गो था। 2 हाथी? जी। तो पहले हमेशा क्या 2 ही हाथी आता आपके यहाँ? नहीं 2, पहले तो 3-4 हाथी आया था, अभी 2 हाथी आया कल था। 2 आया था? जी। तो जो चावल वाले सब था तब तो शादी वादी का इंतजाम के लिए था? जी हाँ। तो फिर कैसे किए भोज? फिर इधर से उधार बाकी लेके किए वहाँ से।
पूरा भोज के लिए जो इंतजाम किए थे सब बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद करके रख दिया था। ऐसे ही हाथियों के झुंड ने 5 गाछी निवासी किसान नूरुल इस्लाम की करीब 3 कट्ठे में लगी फसल को नुकसान पहुंचाया। नूरुल अब अपने खेत में लगी लहलहाती मक्के की फसल काटकर मवेशियों को खिला रही हैं। अच्छा, आपका फसल भी तबाह किया हाथी? हाँ, फसल मना किया है। कितना फसल? मोटामोटी 2.5-3 कट्ठा होगा। पूरा खत्म कर दिया? हाँ, पूरा मना ऐसे लंबा किया है ना, ऐसे घुसा है 4-5 तरफ और फिर यहाँ निकाल गया मैंने इधर, तो पूरा नुकसान कर दिया। कब किया नुकसान? परसों दिन किया है। परसों जी। कितना हाथी आया था? हाथी 4 गो आया था। कब, रात में ना दिन में? रात में। रात में। तो देखने गए थे? देखे थे? हाँ, देखे थे। यहाँ से देखा जाता है, मतलब गाड़ी में चढ़ करके कोई पोल झाँक से हम लोग देखते हैं कि मैंने भागता है, दौड़ता है, खेलता है। रात में आजा एक क्या आवाज़ दे रहा है, ची करके आवाज़ दे रहा है, घूम रहा है हमारे यहाँ बाग का ऐसा। तो आप ये क्या मकई काट के ले आ रहे हैं खेत अरे से? क्या करेंगे, मगर मेरा पूरा गिर गया है। जिस सब गया है तो मैं सुता दिया था, मैं काट के ले आया, मैं पाना में खिलाता हूँ। क्या करेंगे? अच्छा, गाय को खिला रहे हैं? गाय के खिलाते हैं। मंजुला देवी अन्य ग्रामीणों के साथ घर की छत पर चढ़कर हाथियों पर नजर रख रही हैं। उन्हें कुछ ही दूरी पर नेपाल सीमा की दूसरी तरफ 13 हाथी नजर आ रही हैं। हाथियों की गिनती करने के बाद मंजुला डर से कांप उठती हैं। कितना है? कैठो है? 13 वे बताती हैं कि हाथियों के खौफ से ग्रामीण रत जगह करने को मजबूर हैं। तो कितने साल से इस तरीके से हाथी आते? 4 साल से हो गया है। 4 साल। 4 साल से? कौन कौन सा महीना में आता है? यही महीना में आ रहा है। जब मकई का खेती होता है? हाँ, तब एक बार आता है आषाढ़ महीना। हाँ, आता है। तो आप लोग रात में क्या? नहीं सो रहे हैं हम लोग, पूरा रात में ड्यूटी करते हैं, आगिन लेके जाग के रहते हैं। हम लोग का पास कुछ है ही नहीं से हम लोग उसको देखेंगे। हम लोग सारा रात, बिजली भी खत्म हो जाता है तो घर ढुक जाता है, हाथी से भागना चला जाता है। रात में लाइन भाग गया। लाइन चले आता है तो आंगन में घुस जाता है? आंगन में घुस गया। रात में, कल का रात में लाइट भाग गया, तब घर ठो भांग दिया। वहीं दामोदर ने 2 पेड़ों पर बांस लगाकर सीढ़ी बना दी है। वे यहीं से टॉर्च जलाकर हाथियों पर नजर रखते हैं। जब गांव की तरफ हाथियों के आने की आहट होती है तो टायर और मधुवा या सरपत में आग लगाकर ग्रामीण हाथियों को भगाने की कोशिश करते हैं। तो ये सीढ़ी उड़ी बनाए हैं आप, सीढ़ी में क्या करते हैं? चढ़ के देख रहे हैं कहीं हाथी ना आ जाए। हाथी बगल में आते ही लेट मार के देखने पड़ता है, और रात को हम लोग सो नहीं पाते हैं सर। तो सीढ़ी पे चढ़ के रात में देखते हैं? देखते हैं, और चेहरा भी बढ़ गया है सबको। उसको भगाने के लिए अब क्या करेंगे? अच्छा, तो उसमें आग लगा के हाथी को भगाते हैं? हाँ, भगाते हैं। भागता है हाथी से? हाँ, उससे तो बहुत डरता है। तो सब ऐसे बना के अपने यहाँ रखता है यहाँ पे गांव में? हाँ, तो जैसे ही हाथी आया उसमें किरासन तेल डाल के आगे लगा। लगाते हैं। हाँ। तो आप भी परसों जब आया था हाथी, कल आया था, जलाए थे? जलाए थे। तो फिर ये आज नया? ये तो अलग से बनाए कल शाम को फिर। अच्छा, तो जला, फिर हाथी आता है, जलाए तो फिर बना के रखना पड़ता है ना? हाँ, वो तो खत्म, उसी टाइम में खत्म। हाथियों से बचने के लिए ग्रामीण अपने अपने घर के बाहर सफेद पॉलिथीन लगाते हैं। नूरुल इस्लाम ने भी अपने घर के बाहर रस्सी के सहारे पॉलिथीन टांगे हुए हैं। नूरुल बताते हैं कि इससे होता कुछ नहीं है, बस हम लोग खुद को धोखा देते हैं कि शायद इसे देखकर हाथी ना आए। ये सब क्या लगाए हैं? यहाँ से प्लास्टिक लगाए हैं। किस चीज़ के लिए? ये हाथी के लिए लगाए हैं, मेरा मन का धोखा से लिए लगाए हैं। अच्छा, क्या कितना कर दिन पहले लगाए? यहाँ मोटामोटी 15-20 दिन हो गया है। तो फायदा है कुछ इसका? फायदा नहीं है, मैं बोलते हैं कि मना आत्मा के लिए अगर नहीं घुसे, हाँ। कारण बुझ कर अगर नहीं घुसा है, अपने आप को धोखा देने के लिए? धोखा देने के लिए। हाँ। तो ये ट्रिक आया कहाँ से? कौन बताया कि ऐसे लगाना है? ये मना आपने मना दिमाग से लगाए। अच्छा, पूरा गांव में ही लगा हुआ है? हाँ, पूरा गांव में लगा हुआ है। तो सिर्फ प्लास्टिक ही लगाते हैं और कुछ भी लगाते हैं? नहीं, प्लास्टिक और बॉल जल रहा है, मना
अगना में जल रहा है, मैंने वहाँ में जल रहा है, अच्छा लाइट जल रहा है। लाइट जल रहा तो है। लाइट रहेगा जब तभी ना। हाँ तो लाइट जब तक रहेगा तब तक मैंने वो भी अगर लाइट में घुस जाता है, लेकिन लाइट देते हैं कि मैंने अगर जुन्हा को होता है तो मैंने नहीं जाएगा, यही बात। गांव में हाथियों के बढ़ते उत्पात को देखते हुए प्रशासन ने पिछले दिनों डोरिया गांव में 5 सोलर पावर एनाइडर्स लगाए हैं। एनाइडर्स यानी एनिमल इंट्रूजन डिटेक्शन एंड रिपेलेंट सिस्टम। एनाइडर्स एक प्रकार का यंत्र है जो सोलर पैनल सिस्टम पर आधारित है। ये यंत्र जंगली जानवर की उपस्थिति सेंसर द्वारा भांप लेता है और इसमें से सायरन की तरह तीव्र ध्वनि व प्रकाश निकलती है, जिससे वन्य प्राणी दूर भागते हैं। एक एनाइडर मशीन है जी जी, जो रिहायशी इलाकों में जानवरों को घुसने से बचाती है। मतलब जिससे जानवरों को भी नुकसान नहीं होता। जानवर कौन सा जानवर? एनी भी कोई सा भी हो, गाय हो या तुम्हारा हाथी हो, टाइगर हो, शेर हो, जो भी हो, एनी भी कोई भी जानवर हो, उसको मतलब रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकती है। मतलब जंगल से रिहायशी इलाकों में जो मान लीजिए आप जैसे खेत के बचाव के लिए कुछ न कुछ तो करते ही है। जैसे बिजली के तार लगाते हैं बहुत से लोग, कुछ जानवरों को मारते हैं, तो उससे क्या होता है, जानवरों को नुकसान होता है, जानवरों को चोट पहुंचती है। इससे क्या होता है, ना तो किसान का ही या अन्य कोई भी हो उसका नुकसान होता है, ना ही जानवरों को नुकसान होता है। ये बीच में क्या करता है कि जानवरों को आते ही ये सेंस करता है, और सेंस करने के बाद इसमें लाइट सायरन तेजी से बजने लगते हैं, जिससे वो डर के भाग जाते हैं। तो इससे जानवरों के लिए भी सुरक्षित, जानवर भी सुरक्षित रहते हैं और हमारे लिए भी सुरक्षित, मानव के लिए भी सुरक्षित। प्रदीप आगे बताते हैं कि एक एनाइडर्स 100 मीटर की दूरी कवर करता है। 5 एनाइडर्स से आधा किलोमीटर को सुरक्षित किया जा सकता है। वहीं डोरिया निवासी गया प्रसाद सिंह कहते हैं कि मशीन लगने के बाद हाथी दूसरे रास्ते से आते हैं, लेकिन सिर्फ 2 ही मशीन काम कर रही है, बाकी के तार टूट गए हैं। गया आगे बताते हैं कि बारिश के दिनों में सोलर चार्ज नहीं होने पर मशीन काम नहीं करती है, इसलिए पिछले साल बारिश के दिनों में हाथियों ने ही मशीन को तोड़ दिया था। ये जो आपका गांव के बाहर सब मशीन लगाया है, कब लगाया? ये तो हो गया शायद 2 महीना। 2 महीना। तो मशीन लगाने से फायदा हुआ है कुछ? मशीन जब से लगा है तो इधर हाथी नहीं घुसा है। अच्छा। इधर उधर से घुमा है। अच्छा। उस साइड से घुसा है, इधर से भी घुसा है, लेकिन जब से लगा है इधर नहीं घुसा। इधर नहीं घुसा? इधर नहीं घुसा। तो मशीन काम करता है? मशीन तो काम करता है, 2 ठो आवाज देता है, 2 ठो में तार टीटा हुआ है तो नहीं लगता है, और 2 ठो आवाज होता है। कैसे टूटा तार सब? तार ऐसे तो हल जोता था उसमें टूटे है, वो सब सही से लगाया नहीं था, गुरु उरु लगा दिया है, उसमें टूटा है। तो टूटा जो तार उसके बाद देखने आया? देखने शायद एक बार आया था कि नहीं आया था, कहाँ तार लंबा रहने से तो हम लोग तो जोड़ देते हैं, हम ही लोग जोड़ देते, लेकिन तार तो सेट ही नहीं होता है वहाँ। सही करने नहीं आया उसको? सही करे कहाँ आया, सही करने आया तो आता तो लगा देता, नहीं तो आवाज़ तो देता है सब। तो हाथी तोड़ दिया मशीन को? हाथी तोड़ दिया, उसमें बारिश हुआ ना, साइलेंट सब बजा नहीं, धूप नहीं लगने से नहीं बजता है, तो बाद में तोड़ दिया, तो लास्ट में वो सब फिर उठा के ले गया वो सब। अच्छा, सोलर से चार्ज होता है क्या? हाँ, सोलर से चार्ज होता है। तो धूप नहीं हुआ तो धूप होने से चार्ज होगा। तो हाथी तोड़ दिया? आज तो नहीं बजा था, आज कल से पानी हुआ ना, कल नहीं, आज शाम को नहीं बोला था, फिर आज धूप हुआ, फिर कल बोलता है ना कि आज शाम को पता लगेगा। पिछले दिनों स्थानीय ठाकुरगंज विधायक सऊद आलम ने अपने क्षेत्र में हाथियों के उत्पात को लेकर विधानसभा में सवाल किया था। माननीय अध्यक्ष जी, किशनगंज जिले में एवं ठाकुरगंज प्रखंड में नेपाल से आए हाथियों के झुंड द्वारा कई व्यक्तियों को कुचलकर मार दिए जाने, मकानों को नेस्त नाबूद करने एवं मक्का सहित अन्य फसलों को वर्षों से क्षति पहुंचाई जाती है। हाथियों के आवागमन से रोकथाम हेतु कार्रवाई करने की सरकार से मांग करता हूं। ठाकुरगंज विधायक के सवाल के जवाब में पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री तेज प्रताप यादव ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में 240 एनाइडर्स लगाने के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसे स्थापित करने की कार्रवाई की जा रही है। जवाब में आगे लिखा गया है कि जंगली हाथी से विभिन्न प्रकार की क्षति, मसलन मृत्यु, पालतू पशुओं की मौत, मकान की क्षति, फसल क्षति आदि होने पर मुआवजा भुगतान किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अब तक कुल 9,25,100 रुपए का आवंटन
वन प्रमंडल पदाधिकारी अररिया को किया गया है। वन प्रमंडल द्वारा प्रभावित परिवार या आश्रितों को ये राशि आवंटित की जा चुकी है। वर्ती देवी बताती हैं कि उनकी सास की मौत पर 5 लाख रुपए मुआवजा और घर के नुकसान का 12,000 रुपए मुआवजा मिला है, लेकिन अन्य मृतक मुर्शिदा खातून के परिवार ने उनका पोस्टमार्टम नहीं कराया, इसलिए उन्हें मुआवजे के नाम पर सिर्फ 10,000 रुपए मिले हैं। 4,90,000 4,90,000 मिला था। 10,000 पहले दिया था। पहले दिया था। 5 लाख मिला। हाँ 5 लाख मिला। जो मतलब वो इसका आपकी सास का? हाँ मेरा सास का। घर टूटा उसका नहीं मिला। 12,000 मिला। ये घर क्या मिला? घर का? हाँ 12,000। कुछ मुआवजा दिया है आप लोग? सीओ सिर्फ 10,000 रुपया दिया है बस, और कुछ नहीं। अगर वो ये होता, पोस्टमार्टम होता, तभी आपको मुआवजा कुछ मिलता, तो हम वो भी छोड़ दिए। एक अन्य ग्रामीण मलिक बताते हैं कि पिछले साल नुकसान हुई फसल का मुआवजा आज तक नहीं मिला। 1 साल से अलग अलग प्रक्रिया बताई जा रही है, लेकिन फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा है। पिछली साल जो है, जो मक्का का फसल जो तबाह हुआ हाथी द्वारा, तो हाथी में तो पूरा इधर हजारों बीघा ज़मीन है, सारा आदमी का, मतलब इस पिपला गांव, इधर धनतोला, सारा जिसका ज़मीन है इस बाद में खेत में। तो ऐसा हुआ ना कि तो मतलब बोला ब्लॉक से कि हाँ फसल का मतलब मुआवजा मिलेगा। तो बाद में फिर बोला जैसे कि जो रसीद जमा करो। तो बाद में फिर क्या हुआ कि जिसका मतलब जैसे किसी ने आधी लगाया किसी का खेत, तो उसको तो नहीं मिलेगा, आधी वाला को तो उसको मिल जाएगा जमींदार को। तो फिर बोला ठीक है ऐसा करो, ऐसे हाथ में पैसा डालेंगे, देंगे जो भी जितना देना है। बाद में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, मतलब सर। हाँ मतलब सब अब क्या हुआ नहीं हुआ, आगे पैसा आया नहीं आया कि दिया नहीं दिया, मतलब दिया नहीं पैसा, लेकिन मालूम नहीं पड़ा।